नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर न्यू होप क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल पार्ट 1 था पासा का। आज देखते हैं कि पार्ट 2 होगा पासा का। अब देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से पासा ये बना हुआ है। ये इसमें क्या बताया गया है तो समझ लीजिएगा इसको। देखिए, ये एक खुला पासा है। जैसे हमने कल चर्चा की थी, फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था आप लोगों को कि खुले पासे को कैसे बंद करना है। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें, और उसमें बताया गया था किस तरीके से कौन सा पासा ये खुला हुआ है और ये इसको बंद करेंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो गया। चलिए देखते हैं इस सवाल कैसे होगा, ये पासा कैसे बना हुआ है। जैसा हमने बताया था कल कि यहाँ पर देखिएगा प्लस का साइन बना हुआ है, इधर भाग है, इधर गुणा है और इधर ये एक माइनस बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि यदि हम इसको अगर समझते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक अगर हम वर्ग बनाएं यहाँ पर और उस वर्ग को अगर हम इस तरीके से डिवाइड करें अगर तो 4 पर्सेंट बनेंगे। आप देखिएगा ये एक त्रिभुज बना हुआ है और इस त्रिभुज में प्लस बना हुआ साइन यहाँ पे लगा है। यह यहाँ पे देख लीजिएगा भाग का साइन लगा हुआ है, तो एक तरफ हम क्या करते हैं भाग का साइन कर दें यहाँ पर, और एक की तरफ इधर देखिए माइनस लगा हुआ है। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो एक साइड में यहाँ पे हम माइनस कर दें। अब देखिए गुणा है तो एक में क्या कर दें गुणा कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 हो गए, ये 4 पार्टों को एक में जोड़ दिया गया, पूरा एक फलक बन गया। एक पासे की जो है एक फलक बन जाती है, चाहे वो ए की जगह पर प्रयोग की जाए, चाहे वो सी की जगह पर हो, चाहे बी की जगह पर हो। आप देखते हैं कैसे क्या इसका प्रयोग करना है। देखिएगा कल बताया था हमने कि ए का उल्टा क्या होगा आपका ई होगा। देखिए ए का उल्टा क्या होगा ई हो जाएगा और बी का उल्टा क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ए का उल्टा ई है और बी का उल्टा क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अब बचा कौन सा आपके उसमें बचा कौन सा सी बचा हुआ है। अब देखिए सी के लिए कौन सा अक्षर अंक होगा हमें नहीं पता है। अब देखिएगा अब सी के लिए देखिए सी के लिए कौन कौन बच रहा है। देखिए भाग बच रहा है, प्लस बच रहा है, गुणा बच रहा है और माइनस बच रहा है। सी की जगह पर सी के लिए जो है एक फलक होगी, वो कौन सी होगी जिसमें ये सब चिन्ह इसमें दे रखे होंगे। सी के लिए जो होगा ये सभी एक फलक पर जो है सभी चिन्ह दर्शाए गए होंगे, वो फलक उसके लिए सी के लिए होगा। या तो सी होगा या तो वो फलक दे रखी होगी। इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका ऑप्शन में होगा। देखिए अब देखते हैं, पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, या तो बी होगा या डी होगा। बी या डी में से कोई एक है, बिल्कुल सही है, केवल बी दे रखा है। अब देखें ए और ई में से कोई एक देना चाहिए, ए और ई में से कोई एक होना चाहिए। देख लीजिएगा यहाँ पर ए और ई में से कोई एक नहीं, दोनों दे रखे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन देख लीजिएगा, ए और ई में से कोई एक होना चाहिए। ए है यहाँ पर, ठीक है, ई नहीं है, ठीक है। बी और डी में से कोई होना चाहिए। देखिए बी और डी क्या है यहाँ पर दोनों रखे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब सी को देखते हैं हम, इसी ऑप्शन को देखें हम, ए और ई में से कोई एक प्रयोग किया गया है, एक अक्षर लिखा गया है, बिल्कुल सही है, ए लिखा गया है। फिर अगर हम सी की बात करें और हमने क्या बताया था, अब देखिएगा या तो हम सी यूज करेंगे या तो इन चिन्हों का हम प्रयोग करेंगे, कोई एक ही फल सतह होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिएगा सी भी है और यहाँ पर देख लीजिएगा चिन्ह बने हुए, इसका मतलब क्या, ये भी हमारा क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया। अब इसको देखते हैं, आपने क्या देखा है, सी की जगह पर या तो ये चारों चिन्ह होंगे या सी होगा। अब देखते हैं, इसमें है चारों चिन्ह दे रखे हैं, सी इसमें नहीं है, इसका मतलब ये फलक सतह सही हमारी है। डी या बी में से कोई एक होना चाहिए, तो आपका डी दे रखा है। ई या ए में से कोई एक होना चाहिए, आपका ई दे रखा है। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस सवाल के लिए। देखिए इस सवाल में क्या आंसर होगा, ये वाला जो है ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि पासे को बंद करने पर या पासे को बंद किया जाए तो आपके सामने 3 विकल्प दे रखे हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं विकल्प दिया रखा है। अब देखिए इनमें से कह रहा है कि पासे को बंद करने पर कौन सा विकल्प सही है। इस पासे को अगर बंद किया जाए तो कौन सा विकल्प इसके लिए सही होगा। देखिए आप समझे गए होंगे और सीख गए होंगे कि 1 का उल्टा कितना होगा 5 होगा, या तो 1 दे रखा होगा या 5 दे रखा होगा, 2 होगा या 4 होगा। अब देखिए 3 के लिए क्या होगा, या तो 3 होगा या तो फिर ए डी और बी और सी ये कोई एक फलक पर दे रखे होंगे, या 3 दे रखा होगा या ए बी सी डी एक फलक पर ये दे रखे होंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन को हम। अब देखिएगा इसमें 1 दे रखा है और 5, 1 की जगह पर या तो 1 होगा या 5 होगा,
तो बिल्कुल सही है, एक दे रखा है सिंगल। फिर 2 होगा या 4 होगा, 2 या 4 में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भाई साहब दोनों दे रखे हैं। अब क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा, सही नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं, ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं एक बार। क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये किसकी जगह पर है, ये 3 या ये 4 अक्षर आने चाहिए, तो यहाँ पर 3 नहीं है, ये 4 अक्षर दे रखे हैं, इसका मतलब ये वाली सतह सही है, ठीक है। एक की जगह पर क्या होना चाहिए, तो 1 हो या 5 हो, तो बिल्कुल सही है, केवल 1 दे रखा है, 5 नहीं है। यहाँ पर देख लीजिएगा 2 हो या 4 होना चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको 2 दे रखा है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। बी इसका आंसर क्या होगा आपका, बी आंसर इसका सही है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अगर कोई खुला पासा है कैसे बंद किया जाएगा, ये तो कल बताया भी था हमने पहले, लेकिन इस तरीके से आपको जो है ये सीखने को मिला होगा कि अगर ये इस तरीके से त्रिभुज में कोई अक्षर दे रखे हैं, अक्षर यहाँ पर हो सकता है या कोई संख्या हो सकती है या कोई संकेत हो सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप संकेत, अक्षर, संख्या कोई भी है, अगर त्रिभुज के रूप में है, अगर इस त्रिभुज को अगर इस तरीके से देखें आप, इस त्रिभुज को आप देख लें, ये वर्ग बन गया। और इस वर्ग को हम 2 भागों में काट दें इसको, देखिए इसके त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। जब इन त्रिभुजों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक पूरी क्या बन जाएगी, फलक बन जाती है। और इस फलक बनने का मतलब है या तो 3 लिखा जाएगा या इन चारों को एक फलक के रूप में लिखा जाएगा। इनके अपोजिट में ये फलक होगी, ये इस फलक के अपोजिट में 3 होगा, तो दोनों में से कोई एक हम अक्षर या संख्या को लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और भिन्न पासा आ गया है, कह रहा है कौन सा पासा बंद पासा है, मतलब इसको अगर बंद किया जाए तो ये विकल्प आपको दे रखे हैं, इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिए सही होगा। देखिए यहाँ पर बताया था हमने, 1 के लिए 4 होगा, 5 के लिए कौन सा अंक होगा, 3 होगा। अब इस 2 के लिए क्या हो गया, वही इससे पहले सवाल में बताया था हमने, 2 के लिए देखिए 2 के लिए वही संख्या होंगी जो ये इधर बच रही हैं। देखिए अब इसको देखिएगा, इसको और इनको इन चारों को देखें, इन चारों क्या दर्शाती हैं, देखिएगा इन चारों को अगर देखा जाए तो हम इस तरीके से, इससे पहले क्या था, त्रिभुज बन रहा था, अब इसमें त्रिभुज नहीं है। अब इन सभी को इस तरीके से हम इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। अब 4 भागों में ये वाला भाग उठाकर हम यहाँ पर ये इसको रख दें तो ये 0 इसमें आ जाएगा। इस वाले भाग को उठाकर हम इस वाले खाने में रखें तो गुणे का निशान बन जाएगा। इस वाले को हम उठाकर इस वाले में रखें तो ये ऐसा गोला ऐसा बन जाएगा बिल्कुल। और ये इसको उठाकर हम इस वाले खाने में रखें तो ये वर्ग के रूप में बन जाएगा। अब देखिएगा इन चारों को हमने क्या कर दिया, एक में जोड़ दिया, क्या बन गई, एक पूरी ये फलक बन गई है। अब 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, ये फलक होगी पूरी, या तो 2 लिखा जाएगा या तो ये चारों चिन्ह लिखे जाएंगे या 2 लिखा जाएगा। 3 का उल्टा क्या लिखा जाएगा, 5। 1 का उल्टा क्या लिखा जाएगा, 4। चलिए इन विकल्प में देखते हैं कौन सा इसके लिए ऑप्शन सही होगा। देखिए अब 1 या 4 में से कोई एक होना चाहिए, बिल्कुल सही है, 1 है 4 नहीं है, सही है। यहाँ पर देख लीजिएगा 5, 3 में से कोई एक होना चाहिए, तो 5 और 3 दोनों दे रखे हैं, क्या बल्कि होना क्या चाहिए था, होना 1 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दोनों है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए या तो 2 होना चाहिए या तो ये वाली फलक होनी चाहिए। अब देखिए चिन्ह भी दे रखे हैं और 2 भी दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए तीसरे ऑप्शन को देखते हैं हम, 1 है या 4 है। देखिए 1 हो या 4 हो तो 1 दे रखा है, बिल्कुल सही है। 5 और 3 में से कोई एक संख्या होनी चाहिए, तो 5 दे रखा है आपको। अब देखिए 2 या ये जो संकेत दे रखे हैं ये होने चाहिए, तो आपको क्या दे रखा है, 2 की जगह पर संकेत दे रखे हैं, बिल्कुल सही। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पासे की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको केवल 3 क्षेत्र दिखाई पड़ेंगी। एक पासे की जो है आपको 3 क्षेत्र दिखाई पड़ेंगी और 3 क्षेत्र जिसके पीछे होती हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ABCDE इस तरीके से दे रखा है। फिर अब देखिएगा यहाँ पर भी क्या है, इस तरीके से दे रखे हैं। ये देखिए त्रिभुज के रूप में है, ये गोला के रूप में है, ये गुणे का निशान, ये भाग का निशान। अभी जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था हमने, यदि इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो कुछ इस तरीके से ये चित्र बनेगा। देखिए देख लीजिएगा, ये त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पर इस गोले को यहाँ पे कर दें, गुणे का निशान यहाँ पे कर दें और ये आपका भाग यहाँ पे हो जाएगा।
देखिए 1/4 हिस्सा ये दे रखा है, 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है। अगर इन सभी को जोड़ दें हम इस तरीके से तो क्या बन जाएगा ये कि ये फलक बन जाएगी, जो किसके लिए होगा, वो सी के लिए होगा। ए का उल्टा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ई का उल्टा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब सी के लिए देखिएगा, सी के लिए क्या होगा, तो सी के लिए ही चिन्ह दिखाए जाएंगे आपको। अब देखिए विकल्प को चेक कर लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। अगर इसको बंद करते हैं पासे को तो कौन सा विकल्प सही होगा। देखिएगा यहाँ पर ए हो या डी हो तो बिल्कुल सही है, केवल ए है और डी नहीं है। बी हो या ई हो में से कोई एक दे रखा है, बिल्कुल सही है। अब देखिए ये चिन्ह दे रखा है या सी दे रखा है, तो क्या दे रखा है हमें, ये चिन्ह दे रखे हैं, सी नहीं। इसका मतलब ये पहला वाला विकल्प हमारा सही हो गया। इसको देख लें क्या सही होता है ये। अब देखें, अब इसको देख लीजिएगा, ए या डी में से कोई एक होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ए है। बी या ई में से कोई एक होना चाहिए, तो ई दे रखा है। अब देख लीजिएगा क्या यहाँ पर ये सी की जगह पर ये चिन्ह दे रखा है, ये दे रखा है, ये भी आपका सही लग रहा है, ये भी आपका सही है। अब देख लीजिएगा क्या, अब सी है या चिन्ह है, तो चिन्ह की जगह पर सी है, तो सी बिल्कुल सही है। अब देखिएगा यहाँ पर ए है या डी है। अब देखिए ये है, डी है, यहाँ पर दोनों नहीं होने चाहिए, कोई एक होना चाहिए। इसका मतलब ये भिन्न लग रहा है, ये दो सेम है और ये थोड़ा भिन्न लग रहा है। इसको चेक कर लें क्या बनना। देखिए बी या ई में से कोई एक होना चाहिए, बी या ई में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों दे रखे हैं। यहाँ पर क्या है, दोनों दे रखे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसके लिए नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगर इसमें पूछा जाता आपसे इनमें से कौन सा विकल्प भिन्न है, तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो ये वाला विकल्प भिन्न होगा। दोनों ये विकल्प मिल रहे हैं, सेम हो रहे हैं, ये वाला विकल्प भिन्न हो रहा है और ये वाला भी विकल्प क्या हो रहा है, भिन्न हो रहा है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो पासा बंद होगा इस तरीके से पासा बंद होगा या पासा इस तरीके से बंद होगा, ये दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। इनके लिए जो है, इसके लिए पासा बंद करेंगे तो दो ये पासे आपके बनेंगे, ये दो पासे आपके गलत हो जाएंगे। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में कह रहा है कि अंक 4 मतलब 4 का उल्टा या विपरीत फलक कौन सा अंक होगा। जैसा कल बताया भी था हमने, इससे पहले वाले वीडियो में बताया होगा आपको, बताया था आपको। देखिए 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 3 दे रखा है, 6 दे रखा है, 2 दे रखा है, 5 दे रखा है। अब इसमें से देख लीजिएगा कि 4 का उल्टा कौन सा बनेगा। 4 के लिए क्या होगा, और आप सभी का उत्तर आ भी गया होगा, आप सभी ने विकल्प टिक भी कर लिया होगा कौन सा विकल्प इसके लिए सही होगा। जैसे हमने बताया था कि आप इन दो पासों को देखें, इनमें से कौन सा पासा जो है आपको जो है ऐसी कौन से फलक है या ऐसा कौन सा अंक है जो सेम है, तो आप बताएंगे कि 5 है। अब देखिए 5 को हमने क्या बताया था, 5 को पकड़िए और इसे क्लाक घुमा दीजिए, जैसे घड़ी घूमती है, सुई घूमती है, इसका कान पकड़िए, घुमा दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा। देखिए 5 है, 4 है और 3 है, इस तरीके से घूमेगा ये। फिर देख लीजिएगा, अब यहाँ पर ये 5, इसको पकड़िएगा, इसको भी कान घुमा दीजिएगा, तो क्या घूमेगा, 5 घूमेगा, 2 घूमेगा और 6 घूमेगा। आपसे पूछ रहा है कि 4 का उल्टा या विपरीत फलक कौन सा होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 का उल्टा कितना है, 6 है। 4 का उल्टा कितना है, 2 है। 5 का उल्टा वो संख्या होगी जो हमें दिखाई इसमें नहीं पड़ रही है, तो दिखाई में क्या नहीं पड़ रहा है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, लेकिन 1 दिखाई नहीं पड़ रहा है। 2, 3, 4, 5, 6 1 दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 का उल्टा कितना होगा, 1 होगा। लेकिन आपका यहाँ से 5 नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया 4 का उल्टा क्या होगा, तो 4 का उल्टा क्या होगा, आपको 2 मिलेगा। आपका डी नंबर विकल्प क्या होगा, आपका बिल्कुल सही आंसर के रूप में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो इम्पोर्टेंट है आपका, वो पासे आपके 3 पासे बने हों या 4 पासे बने हों, उसमें आपसे अगर पूछा जाए कि इसके लिए कौन सा विपरीत अंक होगा, कौन किसके लिए अंक बनेगा, तो ये देखिएगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है और रहता भी है, और ये क्वेश्चन ऐसे आप पूछे भी जाते हैं, परीक्षा में आते भी हैं। अब देखिए पूछ रहा है का कि 4 का उल्टा कौन सा होगा, 4 का उल्टा जो है कौन सा अंक होगा, इसके लिए देखिएगा 4 के विपरीत मतलब उल्टा कौन सा अंक होगा। अब देखिएगा 1 है, 2 है, 5 है, 2 है, 4 है, 3 है, 1 है, 5 है और 4 है। आपसे 2 के लिए पूछा गया, 2 के लिए कौन सा अंक उल्टा होगा या कौन सा अंक विपरीत होगा। अब देखिएगा, अब देखिए इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है। अब बात समझे थोड़ा, यहाँ पर इसमें 1 5 1 5 मिल रहा है, तो 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, या 4 का उल्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में इस तरीके से कोई चीज़ मेंशन नहीं किया गया कि 2 का उल्टा क्या होगा, 4 होगा या 4 का उल्टा क्या होगा,
2 हो जाएगा। चलिए इसको इससे मिला के देखते हैं। अब देखिएगा इससे 2 मिल रहे थे यहाँ पर, लेकिन आपका 2 के विकल्प में नहीं है, इसका मतलब इसको थोड़ा छोड़ दीजिएगा। अब इसको थोड़ा कंपेयर कर लें थोड़ा। 3 2 4 और 4 1 5, इन दो में कंपेयर करके देखें, तुलना करें। देखिए यहाँ पे 4 है, हमने इससे पहले बताया था कि 4 को पकड़ो और कान घुमा दो इसका इस तरीके से, तो क्या घूमेगा, 4 घूमेगा, 3 घूमेगा, 2 घूमेगा। इसको पकड़ो यहाँ से, इसका भी कान ऐसे घुमाओ तो क्या बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 1 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा और 1 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 का उल्टा कितना हो गया, 2, 2 का उल्टा कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो गया, 1 हो गया। 3 का उल्टा कितना हो गया, 5, या 5 का उल्टा कितना हो गया, 3। अब देखिएगा 4 का उल्टा यहाँ पर क्या होगा, 4 का उल्टा यहाँ पर वो संख्या होगी जो हमें इसमें नहीं दिखाई पड़ रही है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, दिखाई कौन नहीं पड़ रहा हमें है, दिखाई नहीं पड़ रहा 6। तो इसका मतलब 4 का विपरीत कौन होगा, अंक इसमें 6 अंक होगा, जो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर के रूप में हमारा आएगा। विकल्प नंबर 2 होगा, बिल्कुल सही है। देखिए इससे पहले वाले सवाल में आपको अंक दे रखे थे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बिंदुएं दिखाई पड़ रही होंगी। देखिए बिंदु दिखाई पड़ रही है, इसमें 2 बिंदुएं हैं, 4 हैं, 3 हैं, 6 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 1 है, 2 है, 3 है। इसमें आपको बिंदु दिखाई पड़ रहे हैं, बिंदु लग भी रही इसमें रही हैं। पूछ रहा है कि 3 का बिंदु, 3 वाले बिंदु के फलक के नीचे कौन सा बिंदु होगा, ये देख लीजिएगा आप। 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत मतलब उल्टा कौन सा फलक होगा। आपके ऑप्शन है 2, 5, 4, 6, इस तरीके से आपके ऑप्शन भी दे रखे हैं। चलिए देखते हैं क्या बनेगा क्वेश्चन इसके लिए, क्या होंगे ऑप्शन इसके। 2 3 5, 2 3 4 सॉरी, अब 6 4 2 दे रखा है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 4 है, यहाँ पर देखिएगा 2 4 है और ये भी 4 है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। आप अगर देखें इसमें से, इसको देख लीजिएगा, 3 मिल रहा नहीं मिल रहा, 3 के लिए क्या बनेगा आपका यहाँ पर 2 बन जाएगा, क्या बनेगा, 3 का उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर 2 बन जाएगा। 3 का उल्टा मतलब 3 के लिए जो संख्या जो आएगी वो 2 बिंदुओं के रूप में आएगी। पहला आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसमें देख लीजिएगा 2 बिंदुओं आपकी इसमें से आएंगी, तो क्या कर सकते हैं, इसका आंसर जो होगा वो 2 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा, 3 पासे बने हुए थे, तो उसमें हमने भी आसानी से क्वेश्चन को हल कर लिया। यहाँ पे देखते हैं 4 पासे बने हुए हैं, और इन 4 पासों को आप देखें कि इसमें से पूछ रहा है कि 2 का बिंदु मतलब 2 बिंदु है, उसका उल्टा क्या बनेगा, विपरीत फलक क्या बनेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 5 है, 4 है, 2 है, 3 है, 1 है, 6 है, 4 है, 1 है। सबसे पहले तो हम वो देख लें जिसमें कॉमन संख्या मिल रही है। यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, ये 5 है, तो 5 का उल्टा क्या बनेगा, जाके 1 बन जाएगा। तो 5 के लिए तो खैर नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे पूछ रहा है 2 के लिए क्या बनेगा। चलिए इसको हमने कंपेयर किया तो 1 के लिए हमारे सामने क्या निकल के आया, 5 निकल के आया। इसको अगर देखते हैं, यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है। अब देखिए 2 3 को अगर कंपेयर करें हम, तो यहाँ पर देखिए 1 का क्या निकलेगा, 5, फिर वही आ गया, 5 आ गया। हमें क्या निकालना, हमें 2 देखना है। तो हम क्या करेंगे, क्या 5 इसमें है और 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, लेकिन देखिए 2 इसमें भी, 2 इसमें मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 और 5 को हम कॉमन लेके मानेंगे। तो 5 3 2, यहाँ पर कितना है, 5 4 और कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 का उल्टा पूछ रहा है, 2 का उल्टा क्या होगा, 6, या 6 का उल्टा क्या होगा आपका, 2 होगा। 3 का उल्टा होगा 4, या 4 का उल्टा कितना होगा, 3। 5 का उल्टा वो होगा जो हमें संख्या दिखाई नहीं पड़ रही है, अर्थात 1, जिसे हमने 5 का उल्टा यहाँ पर 1 देख पा रहे हैं। तो 5 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का उल्टा क्या मिल जाएगा हमें, 2 का जो पूछ रहा है वो क्या होगा आपका, 6 हो जाएगा। तो आप तो देखिए यहाँ और 2 के लिए क्या बनेगा, 6 बनेगा, जो विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, इस पासे में अक्षर ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखिए इसमें बिंदी नहीं दे रखी है, अंक नहीं दे रखे हैं, इसमें जो अक्षर दे रखे हैं और पूछा गया है ए का विपरीत फलक कौन सा होगा, मतलब ए का उल्टा क्या होगा। देख लीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखें इसमें से कौन से ऐसे फलक हैं, ऐसे फलक जो आपस में सेम से मिल रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर डी ई और इसमें भी डी ई बिल्कुल सेम से मिल रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है कि ए के लिए क्या बन जाएगा हमारा, यह बन जाएगा, ए के लिए यह बन जाएगा। तो ए के लिए एफ कौन सा विकल्प होगा हमारा, डी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा।
चलिए दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। अगला वीडियो बनाएंगे, जो वो नेक्स्ट वीडियो होगा, वो वीडियो घन घनाभ के लिए होगा, और उसमें आपको हम बताएंगे घन कितने घनाभ कितने होंगे, वो उसमें हम नेक्स्ट थर्ड वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।